नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त हम प्रेम मंदिर के गेट पर खड़े हुए हैं और इस समय रात के 11 बजे हुए हैं। दरअसल मैं बता दूं, रात को आने का यहां का कारण क्या था। आज किसी सिरफिरे द्वारा 112 पे कॉल करके ये सूचना दी गई। अभी मैं सिरफिरे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है। किसी सिरफिरे द्वारा ये सूचना दी गई कि प्रेम मंदिर में बम की सूचना है, एक बैग में बम रखा हुआ है। जिस सूचना को पुलिस द्वारा प्राप्त करने के बाद में मुस्तैदी के साथ में उस सूचना को सीरियसली लिया गया। इसी के साथ में पुलिस के महकमे के द्वारा वृंदावन के इस प्रेम मंदिर पर बम दस्तावेज की पूरी टीम यहाँ मौजूद थी, डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद थी और साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी तुरंत तत्कालीन यहाँ प्रेम मंदिर के लिए रवाना कर दी गई थी। जांच पड़ताल के दौरान यह साफ अभी तक क्लियर, अभी तक कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं आ पाया है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये मिल रहा है कि ऐसी कोई सूचना नहीं है, कोई बैग प्रेम मंदिर में नहीं है। सारी जांच पड़ताल कर ली गई है, पूर्ण कर ली गई है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टिजनक अभी चीज़ें नहीं सामने आ पाई हैं। सूचना केवल बम की थी। बम की सूचना को लेकर के प्रशासन द्वारा मुस्तैदी के साथ में जांच पड़ताल शुरू की गई। अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन हाल फिलहाल जो सूचनाएं अंदर से जो प्राप्त हो रही हैं, मीडिया को अंदर जाना अभी एंट्री नहीं है, लेकिन जो सूचनाएं अंदर से प्राप्त हो रही हैं उसके अनुसार अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। पूरे प्रेम मंदिर की जांच पड़ताल हो चुकी है। प्रेम मंदिर के साथ साथ में जो इनका एरिया है, जो ग्राउंड एरिया है या इनकी जो पार्किंग है, वो सारे एरिया का भी पूरा निरीक्षण पुलिस प्रशासन द्वारा साथ में बम स्क्वाड की टीम द्वारा कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तभी लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अभी हम आपको लगातार इनसे स्पष्टीकरण देते रहेंगे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों से भी इसकी पुष्टि करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तक जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आज जो सूचना यहाँ जो प्राप्त हुई थी, 112 पर फ़ोन करके किसी सिरफिरे के द्वारा यह कहा गया था कि प्रेम मंदिर में बम है, किसी बैग में बम रखा हुआ है। लेकिन जब यहाँ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमले के द्वारा जब यहाँ जांच पड़ताल की गई तो ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, यहाँ इस सूचना के बाद में, इस अफवाह के बाद में, अफवाह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, कुछ भी निकल कर के सामने नहीं आया है। हालाँकि प्रशासन अपनी पूरी तरीके से जाँच पड़ताल कर रहा है। हालाँकि बम स्क्वाड की टीम जो यहाँ आई थी, उन्होंने जब अपना निरीक्षण किया तो उन्होंने बिल्कुल ग्रीन चिट दे दी है कि कुछ भी नहीं है ऐसा, यहाँ बम के कोई चीज़ें या अंश कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आशंका जताते हुए यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बम दस्तावेज की जो गाड़ियाँ हैं वह आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। बम दस्तावेज की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद थी और इसके साथ साथ में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी, यानी आग बुझाने वाली जो गाड़ी थी, वह भी यहाँ मौके पर पहुँची हुई थी। इसी के साथ में पूरा प्रशासनिक अमला, चाहे वो एसपी सिटी साहब हों, चाहे सीओ साहब हों, प्रशासनिक अमला पूरा यहाँ पहुँचा हुआ था। और इसी के साथ साथ में एक दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर और देख रहे होंगे, पुलिस प्रशासन द्वारा जो फुटपाथ पर सोते हुए जो लोग हैं, जो लोग सो रहे थे फुटपाथ पर, उन लोगों को जगाकर भी वहाँ से हटाया गया है। यह कहकर के हटाया गया है कि आप लोग अभी यहाँ से हट जाइए, हटिए, यहाँ से खाली करिए। पूरे जगह को, मतलब प्रेम मंदिर के आसपास के सभी एरिए को, पूरे को खाली करा दिया गया है, जिससे कि कोई भी सुरक्षा की दृष्टि में चूक ना रह पाए। इसको देखते हुए हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा मीडिया को भी मंदिर में प्रवेश ना देने की बात कही गई, प्रवेश नहीं कराया गया, लेकिन फिर भी जो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, जो अंदर से सूचनाएं हमें मिल रही हैं, उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके की सूचना थी, बम की सूचना थी, उसके बाद में प्रशासनिक अमले द्वारा पूरी जांच पड़ताल पूरे प्रेम मंदिर की गई है। हालांकि काफ़ी बड़ा परिसर है, परिसर की जांच पड़ताल लगातार जारी है, लेकिन जब तक जांच पड़ताल चल रही है, उस जांच पड़ताल में यह अभी तक स्पष्ट हो पाया है कि यह सब अफवाह थी। किसी सिरफिरे द्वारा यह फ़ोन पर सूचना दी गई थी, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से मुस्तैद है और मुस्तैद रहने के साथ में लोगों की भीड़ को भी फुटपाथ से हटा करके प्रेम मंदिर से दूर भगा रहा है। तो आपने देखा जिस तरीके से पूरे प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद था, मुस्तैदी के साथ में पूरे प्रेम मंदिर की जांच पड़ताल की गई, लेकिन जांच पड़ताल में अभी तक कुछ भी स्पष्ट होकर के नहीं आ पाया। हालांकि प्रशासनिक आला अधिकारियों से भी हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वह लोग अभी संतोषजनक केवल एक बरबली यह कहकर गए हैं कि कुछ भी नहीं है, केवल अफवाह थी। लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक पुष्टिजनक बाइट हम लोगों को नहीं मिल पाई है, जिससे कि हम लोगों की पुष्टि हो जाए। लेकिन फिर भी प्रशासन अपनी पूरी दृष्टि बनाए हुए है प्रेम मंदिर पे, साथ में हम लोग भी बनाए हुए हैं। इसी के साथ में जब प्रेम मंदिर के, क्योंकि सूचना प्रेम मंदिर की है और प्रेम मंदिर में सुबह मॉर्निंग के टाइम पे करीब 4 बजे एक हॉस्पिटल भी संचालित होता है, जहां बहुत दूर दूर से लोग दिखाने के लिए आते हैं, अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। उन लोगों को जो वहाँ सोए हुए थे, उन लोगों को जगा करके प्रशासन ने मंदिर से दूर हटा दिया है, जिससे कि कोई भी अगर किसी भी तरीके की कोई ऐसी सूचना, हालांकि ये अफवाह बताई जा रही है, लेकिन अगर होती है तो सुरक्षा की दृष्टिगत उन लोगों को पहले ही दूर हटा दिया गया है। तो जिस तरीके से हम आपको बता ही रहे थे कि यहाँ जो सूचना थी, उस सूचना के बाद में यहाँ अफरा तफरी का माहौल मच गया था।
मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हम प्रेम मंदिर के 1 नंबर गेट पे खड़े हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ज़रा दिखाएं, यहाँ पर भी उस समय भीड़ भाड़ का माहौल था, क्योंकि जब सूचना आई थी वो करीब मतलब 11 बजे हम लोग यहाँ मौजूद थे, करीब आधे से 1 घंटे पहले वह सूचना थी, और उस सूचना के बाद में तत्काल यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ, साथ में बम दस्तावेज की गाड़ियाँ, बम स्क्वाड की गाड़ियाँ, और साथ में डॉग स्क्वाड, सारी चीज़ें यहाँ पहुँची, जिससे कि जहाँ के जो लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उन लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल मच गया। हालांकि पूरे प्रशासन के द्वारा मंदिर प्रांगण को अच्छी तरीके से निरीक्षण किया गया है, जांच पड़ताल की गई है, अभी तक कुछ भी ऐसा यहाँ ना मिला है, ना नज़र आया है। देखिए, एक भाई भी यहाँ पर हैं जो काफ़ी देर से हम लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। क्या नाम है आपका? मनीष सनी। मनीष, कहाँ से हो? वृंदावन से। यहाँ क्या सूचना थी और किस तरीके का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है? बम की सूचना थी, एक साथ में भड़कम मचा था, प्रशासन आया था यहाँ पर, और भी बम चेक करने वाली मशीन भी आई थी, फायर ब्रिगेड की मशीन भी आई थी, डॉग स्क्वाड भी आई थी जी, डॉग भी थे यहाँ पर जी, डॉग भी थे, मशीन काली वाली मशीन को भी लेके आए थे यहाँ पर चेक करने के लिए, लेकिन सबको प्रेम मंदिर के बाहर भगा दिया गया एक साथ में, और यहाँ पे आसपास जो बैठे थे उनको भी बाहर लगा दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। मतलब प्रेम मंदिर के आसपास जो लेटे हुए थे जी। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो ये भाई बता रहे हैं, ये जो लोग यहाँ सोए हुए हैं, इन लोगों को भी प्रशासन, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखाएं, ये लोग यहाँ सोए हुए हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ प्रशासन के द्वारा इन सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया गया था सुरक्षा की दृष्टिगत, क्योंकि देखिए सुरक्षा सबसे बड़ी है, और जिस तरीके की सूचना यहाँ मिली, चाहे वह अफवाह ही हो, हालांकि प्रशासन के द्वारा यह कह दिया गया है, हालांकि मौखिक रूप से कहा गया है, अभी स्पष्ट अधिकृत तो कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह कह दिया गया है कि ऐसी कोई घटना नहीं रहे, कुछ भी ऐसा नहीं है, केवल एक फेक कॉल थी। उस फेक कॉल पर हालांकि प्रशासन एक्टिव मोड पे आया, और एक्टिव मोड पे आने के बाद में उसने पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पर सारी जांच पड़ताल की। हम आपको और भी कुछ दृश्य दिखाएंगे, कुछ विजुअल्स दिखाएंगे, और वहाँ के लोगों से भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि वाकई में कुछ ऐसा मिला, और मिला तो किस तरीके की अफवाह वृंदावन में इस समय फैली। और देखिए, मैं एक बार यहाँ पे आपको रोड भी दिखा दूँ, हालांकि क्योंकि देखिए गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है, कल गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा के इस महान विशाल जो महोत्सव वृंदावन में मनाया जाता है, क्योंकि वृंदावन में सबसे ज़्यादा गुरुओं की धरती कही जाती है ये, तो यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन आए हुए हैं, और इस समय पर इस तरीके की सूचना आना प्रशासन के लिए चिंताजनक था, और इस चिंताजनक सूचना को प्रशासन ने बड़ी गंभीरता के साथ लिया, और गंभीरता के साथ में लेते हुए उसने जांच पड़ताल भी की। और देखिए, लगातार यहाँ प्रशासन का अमले की गाड़ियाँ यहाँ भ्रमण कर रही हैं, जांच पड़ताल अभी भी जारी है, क्योंकि देखिए कोई भी चूक प्रशासन नहीं छोड़ना चाहता है। हालांकि मथुरा के जो एसएसपी हैं, उनके द्वारा यह साफ तौर पर हिदायत दी गई थी कि जांच पड़ताल पूर्ण कर लीजिए, ठीक तरीके से कर लीजिए, क्योंकि त्यौहार गुरु पूर्णिमा का आने वाला है। गोवर्धन से मुड़िया पूनों की जो लौट आती है, वो भी वृंदावन होते हुए जाती है, उसके साथ में वृंदावन में प्लस जो आने वाले जो गुरुओं के पास में आने वाले शिष्य हैं वह हो जाते हैं, तो वृंदावन में भीड़ की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में पूरी जांच पड़ताल कर रहा है। हम लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी कहीं मत जाइए, देखते रहिए अभी न्यूज़ 11। क्या नाम है आपका? हमारा राम स्वरूप। राम स्वरूप जी, क्या हुआ? यहाँ सो रहे थे? हम तो लेटे थे, सो रहे थे, पुलिस आई तो हमसे ये बोली कि हटो यहाँ से, हटो हटो, जल्दी उठाओ, उठोगे और कब चले गए, हटो, जगह खाली करो। क्या कोई बात थी, कुछ बताया उन्होंने? कुछ नहीं बताया, हम बस हटा रहे हैं आपको, बस। क्या नाम है आपका? अजय नाम है सर। कहाँ से आए हैं? झांसी से। क्या हुआ यहाँ, क्या रहा? यहाँ पे बता रहे कि बम रखने की साजिश बता रहे हैं, मथुरा वृंदावन को उड़ाने की धमकी आ रही है, बता रहे कि इसके आगे तो कुछ मालूम नहीं है। हम तो यहाँ पे सो रहे, तो हाँ सो रहे, तो बस पुलिस वाले आए कर भगा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे खतरा है। कहाँ सो रहे थे आप? यहीं पर प्रेम मंदिर के गेट पर? हाँ, बाहर ही गेट पे, प्रेम मंदिर के बाहर गेट? हाँ जी, फुटपाथ पे। हाँ। वीरी सिंह, कहाँ से हैं आप? हम आगरा जिले में फतेहाबाद के ही। यहाँ पुलिस प्रशासन आया हुआ था अभी? हम तो सोए गए साहब। हटाया आपको? हाँ हटाई। क्या कह के हटाया? यूँ कहीं के उठो उठो। सबको हटा रहे हैं? सबको हटा रहे हैं। देखिए, तो आप देख रहे हैं, इस समय मैं बता ही रहा था आपको, रात हो चुकी है, और इस रात के समय पर भी एक मात्र मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, एक सिरफिरे की कॉल की वजह से पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा पुलिस महकमा इस समय परेशान हो रहा है।
सुरक्षा की दृष्टिगत लोगों को इस समय आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर भी कि जगह जगह कर हटाया जा रहा है। लेकिन वाकई में देखिए, एक जो सिरफिरे के द्वारा एक कॉल की गई थी, उस कॉल पर एक सूचना दी गई, एक फर्जी सूचना को, लेकिन पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ में उस सूचना को पूरी गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद हुआ और मुस्तैद होने के बाद में लगातार अपने काम पर जुट गया। तो न्यूज़ 11 पर इस समय आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट में हम इस समय प्रेम मंदिर के गेट नंबर 3 पर खड़े हुए हैं और यह गेट नंबर 3 और यहाँ पर जिस तरीके की सूचना एक सिरफिरे के द्वारा जो एक कॉल करके पुलिस प्रशासन को और साथ में लोगों को परेशान किया गया, जिस तरीके से कहा गया कि बम की सूचना प्रेम मंदिर में है, उस सूचना को लेकर के पुलिस ने उस सूचना को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के साथ में पुलिस प्रशासन बहुत तेज़ी के साथ में मंदिर में आया। हालांकि बम दस्तावेज की टीम भी मौजूद थी उनके साथ में और इसी के साथ में डॉग स्क्वाड की टीम भी थी। सब ने आकर के मंदिर का निरीक्षण किया, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिल पाया है, खाली वह एक अफवाह थी। लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टिगत यहाँ जो चौकी इंचार्ज रमनदीप हैं और साथ में केशव धाम चौकी इंचार्ज है, वह भी लगातार लोगों को यहाँ से अवेयर करके हटा रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ यहाँ से हट जाइए, सुरक्षा की दृष्टिगत हट जाइए। एक बार मैं फिर भी देखिए, मैं अमित कुमार जी हैं केशव धाम चौकी इंचार्ज, मैं एक बार उनसे कोशिश करता हूँ बात करने की, शायद वह बात कर लें, लेकिन रिक्वेस्ट मैं करके देखता हूँ। भाई साहब, अब चीज़ें नॉर्मल हैं, स्थिति नॉर्मल है? जी जी बिल्कुल नॉर्मल है सभी। कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, कुछ नहीं आती है? चलिए, देखिए वह बहुत ही दबे हुए शब्दों में कह देते हैं कि नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। हालांकि यह पुष्टि हो चुकी है कि कुछ भी ऐसा नहीं मिला है, ये केवल अफवाह थी और इस अफवाह को लेकर के लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो यह रही हमारी प्रेम मंदिर से खास कवरेज। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी, आशुतोष शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।